Hello students, I am Pooja working as vocational teacher of IT in हरियाणा। आज हम करेंगे लेवल फर्स्ट का 9th क्लास का टॉप यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू IT ITES इंडस्ट्री। सबसे पहले IT होता क्या है? IT की फुल फॉर्म क्या होती है? IT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ITES की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT हैज़ बिकम द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। अगर हम बात करें ICT की, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके सिवा या हम ये कह सकते हैं कि ICT के बिना लाइफ भी आजकल पॉसिबल नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है ICT। किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना उसको बोलते हैं IT। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अगर ये IT नहीं होती तो क्या तुम लोग पढ़ पाते? क्या हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कम्युनिकेशन रख पाते? नहीं रख पाते। IT के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं था। In today's digital era, we use mobile devices to perform। अब हम मोबाइल का कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए। सब जगह हमें IT की ज़रूरत पड़ती है। बैंक्स में काम पॉसिबल नहीं है। अगर हम रेलवे स्टेशन चले जाएं, अगर हम एयरपोर्ट चले जाएं, कहीं भी कंप्यूटर के बिना काम पॉसिबल नहीं है। कंप्लीट वर्ड से जुड़ने के लिए भी हमें IT की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इसका योगदान भी बहुत ज़्यादा है IT का। Information technology is one of the world's fastest growing economic activity। सबसे फास्ट जो ग्रो कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से जॉब्स भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, बैंक्स में चले जाओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर तो हर जगह ज़रूरत होती है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हर जगह डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट, मैनेज, स्टोर करके रखना और एक्सचेंज करना। एक्सचेंज का मतलब है एक जने से दूसरे किसी पर्सन के पास भेजना, उसको मैनेज करके रखना, उसको स्टोर करके रखना, ये सब क्या है? IT है। IT में अब हम कहें कि क्या क्या इंक्लूड है, किन किन चीज़ों को में आती हैं IT में। IT इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू डील विद इंफॉर्मेशन। सब टाइप की टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन के साथ डील करने में ज़रूरत पड़ती है जिनकी, वो सब क्या है? IT है। जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है? IT है। जो हमारा कंप्यूटर है वो डाटा को लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। वो किससे डाटा लेता है? इनपुट डिवाइसेस से डाटा, हम उसे डाटा देते हैं, वो उसको कुछ प्रोसेसिंग करता है और हमें क्या देता है? वो रिजल्ट देता है। अब डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। और डाटा क्या है? सपोज तुम्हारे पास पूरे स्कूल का रिजल्ट है और मुझे डाटा सिर्फ इतना ही चाहिए कि कितने बच्चे उसमें से 40% से अबव वाले हैं। तो वो क्या बन गया? उस डाटा में से, उस रॉ डाटा में से जो नीड की इंफॉर्मेशन थी वो निकाल ली, तो वो क्या बन गई? इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का जो डाटा प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट देता है वो क्या है? इंफॉर्मेशन। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज factual data of the classroom. This is an example of data related to student in the class. Some conclusion can be drawn based on the data. कुछ भी किसी क्लास में गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, ये क्या है? फैक्चुअल डाटा। उसमें से कुछ और डाटा निकालना, जैसे कि कितने बॉयज़ 18 ईयर एज से कम हैं, किसका बर्थ 2000
के बाद हुआ है, ये सब क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन। आईटी इज ए टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का भी आईटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एसेंशियल मतलब बहुत कॉमन पार्ट है। बिना कंप्यूटर के शायद कोई बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। कंप्यूटर की ज़रूरत हमें मोस्टली बिजनेस में पड़ती ही है। किसी में अकाउंट के लिए, कुछ लीगल एक्टिविटी के लिए, सब में किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें कंप्यूटर की। तो हम कह सकते हैं कि आईटी इज टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। Information technology that enables a business by improving the quality of service is information technology enabled services. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो क्या करती है? बिजनेस को इम्प्रूव करती है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, वो क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enabled सर्विसेज। और आईटी को क्या कह सकते हैं हम? वेब enabled सर्विस और रिमोट सर्विसेज दैट कवर द एंटायर ऑपरेशंस विच एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, उसे क्या बोलते हैं हम? ITES। जो ये सर्विसेज हैं वो हमें कैरियर ऑप्शन भी बहुत प्रोवाइड करती हैं। मतलब कि हमारा करियर में हमें बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं, लाइक पेरोल्स, रिवेन्यू क्लेम, बिलिंग, कोडिंग, ये सब क्या है? ये हमें करियर ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है। अगर हम आईटी का किसी चीज़ में यूज़ करेंगे, किसी बिजनेस में, तो क्या होगा? जॉब्स भी बढ़ेंगी। ITES is defined as outsourcing of process that can be enabled with information technology। जो क्या है? ITES है defines as outsourcing process that can be enabled with information technology and cover diverse area like finance, HR, management। ये सब क्या है? IT से ही पॉसिबल है। हमें क्या करती है ये? बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्रोवाइड करती है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है? रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव सर्विस। सपोज हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़। हमने उसे नेक्स्ट को दिया जो हमारा होलसेलर है, वो उसे कितने में बेचेगा? 12 रुपीज़ में। उसके बाद जो शॉपकीपर है वो कितने में खरीदेगा? 14 रुपीज़ में। फिर उसके बाद जो कस्टमर है उसे कितने का बेचेगा? वो 16 रुपीज़ में। तो इससे क्या होगा? हमारी जो 10 रुपीज़ वाली चीज़ थी वो कस्टमर के पास 16 रुपीज़ में पहुंची। लेकिन जो बिजनेस टू बिजनेस हम ई कॉमर्स का यूज़ करके क्या होगा? डायरेक्ट हम कस्टमर से जुड़ते हैं। लाइक हमारी कोई भी चीज़ होती है, हम उसे डायरेक्ट कस्टमर को बेच सकते हैं। इससे क्या होगा? हम मान लो कोई 10 रुपीज़ वाली चीज़ है, 12 में बेच रहे हैं, हमें भी 2 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। और जो 16 वाली चीज़ है, अगर कस्टमर को 12 रुपीज़ में मिल रही है तो उससे भी 4 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। तो इससे क्या मिलती है? रिड्यूस करता है कॉस्ट को, और क्या करता है? एंड इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड। अगर किसी कस्टमर को कोई चीज़ सस्ती मिलेगा तो वो उसी से खरीदेगा। तो इससे क्या होगा? इम्प्रूव करता है हमारी सर्विसेज को, और क्या करता है? रिड्यूस करता है कॉस्ट को। IT offers different services integrated in single delivery mechanism to end user। इससे क्या है कि जो बिजनेस है वो डायरेक्ट एंड यूजर कस्टमर से जुड़ता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है BPO। BPO क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसको हम कह सकते हैं बिजनेस को किसी बाहर की कंपनी से करवाना, वो क्या है? BPO। या हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग द बिजनेस फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी कॉल्ड BPO। कोई स्मॉल प्रोसेस को, कोई MNC बड़ी कंपनी है, वो किसी स्मॉल प्रोसेस को किसी स्मॉल कंपनी को दे दे, किसी और कंपनी को। लाइक फ्लिपकार्ट है, वो क्या है? ई कॉमर्स कंपनी है। अब उसके कॉल सेंटर्स के लिए वो ये काम BPO को भी दे सकती है। कोई बड़ी कंपनी है लाइक Amazon है, वो अपने कॉल सेंटर का काम किसको दे सकती है? किसी स्मॉल कंपनी को। तो उसे क्या बोलते हैं? BPO। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस मीन परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर।
कुछ बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर का यूज करना, उनके थ्रू वो काम करवाना, वो क्या है? बीपीओ। बीपीओ आगे टू पार्ट्स में होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या है? जो डायरेक्ट कस्टमर से बात करते हैं, लाइक सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। और बैक एंड में जो ऑफिस में रह के काम करता है, लाइक कॉल सेंटर या मेल का रिप्लाई करना या चैट्स में रिप्लाई करना, वो सब क्या है? बैक एंड में आते हैं। ये बीपीओ के ही टू पार्ट्स हैं। IT play a very useful role in optimizing the business performance। IT बहुत यूजफुल रोल है इसका ऑप्टिमाइज करने में, किसको? बिजनेस की परफॉर्मेंस को। बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स होती हैं, लाइक डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब होती है जो सारा डाटा को मैनेज करके रखते हैं, या फिर कॉल सेंटर्स में ज़रूरत पड़ती है। सम ऑफ द बीपीओ सर्विसेज एज फॉलोज। डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है बीपीओ। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विस, बहुत सारी कंपनियां जो फाइनेंशियल काम किसी और छोटी कंपनी से करवा लेती हैं। टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशंस, लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग, मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विसेज, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सब क्या है? बीपीओ जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, वो सब ये सर्विसेज हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है बीपीएम इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सबसे पहले बीपीएम क्या है? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस प्रोसेस, किसी बिजनेस के प्रोसेस को जो मैनेजमेंट है उसकी, उसको बोलते हैं बीपीएम। द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज बीन फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ। फ्यूलिंग मतलब कि फ्यूल करना, किसी चीज को फ्यूल करना मतलब किसी को एनर्जी प्रोवाइड करना। जो इंडिया की ग्रोथ को है बीपीएम, बहुत एनर्जी मतलब ग्रोथ, जीडीपी में भी बहुत फायदा दे रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में भी। हम ये कह सकते हैं कि बीपीएम है सेट ऑफ एक्टिविटीज। वो क्या है? बीपीएम सेट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब किसी भी बिजनेस में जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बीपीएम। अब हम बीपीओ भी बीपीएम का ही एक पार्ट है। बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सपोनेंशियली वेल इन इंडिया बिकॉज, इंडिया में बीपीओ सर्विसेज किस लिए ग्रो कर रही हैं? क्योंकि इंडिया में बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाई टेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिलीवर द बेस्ट सर्विसेज। इसमें इन्वेस्ट बहुत, इंडिया की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। एनकरेज कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है। जैसे कि अब हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के अकॉर्डिंग सिलेबस ऐड कर दिया, तो क्या है? इंडिया गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत एनकरेज कर रही है। बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप्ड एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमेरियस टाइप ऑफ बीपीओ सर्विस इन एक्सपोनेंशियल क्वालिटी। उसके बाद कुछ टर्म है लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज। अब तुमने ये सुना होगा मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज। ये होता क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं जिसका हेडक्वार्टर, जिसकी मेन जो हेडक्वार्टर है वो तो आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन वो इंडिया में आके वर्क कर रही है, वो क्या है? एमएनसी। कोई बाहर की कंपनी जो इंडिया में आके काम वर्क कर रही है उसे बोलते हैं एमएनसी। एमएनसी हैव देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है उसका? आउटसाइड इंडिया, बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। मतलब उसका जो हेडक्वार्टर है वो तो आउटसाइड इंडिया है, लाइक अमेरिका या फिर कहीं और है, लेकिन वो उसकी ब्रांच है कहाँ? इंडिया में। वो क्या होती हैं कंपनीज? एमएनसी। सेकंड है इंडियन सर्विसेज प्रोवाइडर। ISP start with their operation in India. Most of these organizations have their headquarters in India. जो ऑर्गेनाइजेशन, जिन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इन इंडिया, while having offices in many international locations। और उनके जो ऑफिसेज हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनका जो हेडक्वार्टर है वो तो आउटसाइड इंडिया है, और जो इंडियन सर्विसेज प्रोवाइडर हैं इनका हेडक्वार्टर क्या है? इंडिया में है, और ये बाहर की लोकेशन में वर्क करती हैं। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, GIS, ये क्या है? इनका सिर्फ एक ही पेरेंट
होता है, इसमें कोई भी इनका ना तो कोई अलग कहीं और हेडक्वार्टर होता, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ एक सिंगल लोकेशन पे ही वर्क करती हैं, उन्हें बोलते हैं ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईटी एप्लीकेशन। आईटी एप्लीकेशंस का मतलब क्या है कि हमारा यूज कहाँ कहाँ है आईटी का। इन टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड नेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम ए पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फॉर ए यूजर कंप्यूटर इज टूल दैट प्रोवाइड द डिजायर इंफॉर्मेशन व्हेन एवर नीडेड। यूजर के लिए कंप्यूटर क्या है? टूल है जो हमें ज़रूरत है वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। द यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ऑब्जर्व एट होम, वर्क प्लेस एंड मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्री एंड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो हमारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कहाँ यूज़ होती है? होम, वर्क प्लेस एंड हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब है हमारी इसके यूजेस, देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं आईटी का। इन होम कंप्यूटिंग, ए पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो हम घर पे यूज करते हैं, यूज टू वर्क एट होम टू डू हाउस होल्ड अकाउंट। जो हाउस होल्ड अकाउंट्स है उसको बच्चे गेम्स खेलते हैं, सर्फ द वेब। बहुत बार हमें सिलेबस में ऐसा कुछ वर्क देते हैं टीचर्स जिसमें हमें इसकी हेल्प होती है। ईमेल सेंड करना, म्यूजिक, इस सब में किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें कंप्यूटर की। तो पहला यूज़ क्या है? होम कंप्यूटिंग। अब इसके बाद है आईटी इन एवरीडे लाइफ। आईटी इन आवर लाइफ we use washing machine, microwave oven and many other products using which have embedded software। सभी के अंदर ही तो सॉफ्टवेयर होता है। जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, माइक्रोवेव ओवन होते हैं, सभी के अंदर ही तो ऑटोमेटिक वर्क के लिए मशीन वो लगी होती है, कंप्यूटर लगा होता है। स्मॉल कंप्यूटर होता है वो वर्क तो आईटी का ही है वो भी। उसके बाद है आईटी इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में तो बहुत बार सबने देखा होगा कि ई लाइब्रेरी सारी आईटी पे ही वर्क करती है। नाउ ए डेज मैनी लाइब्रेरीज आर कंप्यूटराइज्ड, ईच बुक हैज ए बारकोड। अभी फिलहाल मैं ई बुक ही यूज कर रही हूँ तुम्हारी आईटी के लिए, पढ़ाने के लिए। दिस मेक्स इट इजियर फॉर द लाइब्रेरी टू keep track of books and the availability of a specific book। Computer software is used to issue and return the book। इशू करते हैं, लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स होती हैं, उनको मैनेज करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें कंप्यूटर की, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर की। ईच बुक इन द लाइब्रेरी हैज़ ए मैग्नेटिक स्ट्रिप, एक बार कोड लगा होता है जिसकी हेल्प से वो बुक्स को इशू और रिटर्न करते हैं। आईटी एट वर्क प्लेस। इन द office environment, computer and computer application are used to perform office work more effectively। ऑफिस वर्क के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है?